हेलो। चैप्टर हमारा है न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट। हम कर रहे हैं एनर्जी कंजप्शन। एनर्जी कंजप्शन का मतलब है कैलोरी, यानी कि बॉडी को कैलोरी कहां से मिलती है? बॉडी को कैलोरी मिलती है मैक्रोन्यूट्रिएंट से। वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से। बॉडी क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को क्या करती है? उन्हें मेटाबोलाइज कराती है और क्या बनाती है? उनसे एटीपीज बनाती है। एटीपी का मतलब होता है, ए का मतलब होता है एडिनोसिन, टी से ट्राई और पी से फॉस्फेट। ठीक है। ये जो एडिनोसिन के मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और क्या करते हैं? बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हालांकि हमारे शरीर में या बॉडी में एटीपी जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में क्या होता है? अवेलेबल होते हैं। किसके लिए? किसी भी इंस्टेंट मूवमेंट करने के लिए, जैसे स्प्रिंट करना हो गया या कोई भी ऐसी मूवमेंट हो जो बिल्कुल एकदम से तेजी से करनी हो कुछ सेकंड्स के लिए। उसको एनर्जी कहां से मिलती है? उसको एनर्जी मिलती है एटीपी से। ठीक है। और बाकी जो एनर्जी सिस्टम वाला चैप्टर है वो इसके बाद है, उसमें डिटेल्स में आ जाएगा सारा। दूसरी चीज है, ये सारा प्रोसेस जो होता है, यानी कि बॉडी में मैक्रोन्यूट्रिएंट से एटीपी बनाने तक का वो सारा का सारा प्रोसेस जो होता है उसमें हेल्प कौन करते हैं? कुछ केमिकल्स हो गया और आपके बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स। ये क्या करते हैं? ये पूरे के पूरे इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जैसे बॉडी क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट को क्या करती है? ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाता है बॉडी, और कहां स्टोर करता है? आपके लिवर सेल्स में और मसल सेल्स में। फैट्स का क्या करता है? फैट्स ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड्स में, स्टोर होता है आपके कहां पर? फैट सेल्स में या एडिपोज टिश्यूज में। प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स में। ठीक है। अमीनो एसिड्स का काम क्या होता है? अमीनो एसिड्स का काम होता है रिपेयरिंग का, रिबिल्ड का। किसका? बॉडी में जो ऑर्गन्स है या बॉडी के जो टिश्यूज है उनको क्या करती है प्रोटीन? उनको रिपेयर और रिबिल्ड करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस का मतलब क्या है? या आप इसे बोल सकते हो वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट क्या है? वेट मैनेजमेंट है एक तरह से किसका रिलेशनशिप? जो एनर्जी आपने कंज्यूम की है, यानी कि एनर्जी इन, और जितनी एनर्जी आपने एक्सपैंड की है, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है? इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो एनर्जी बैलेंस है या वेट मैनेजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2000 कैलोरी जो है वो कंज्यूम की और 2000 कैलोरी जो है वो एक्सपैंडेड कर दी, यानी कि क्या कर दी? खर्च कर दी, तो आपका यहां पर एनर्जी बैलेंस कितना है? 0। यानी कि आपने 2000 कैलोरी ली और 2000 खर्च कर दी, तो आपके एनर्जी बैलेंस कितना है? 0, क्योंकि कोई भी चेंजेस नहीं हुआ ना। सपोज अगर आपने 2000 कैलोरी ली होती और आपने एक्सपैंड किया होता 1500 कैलोरी, तो आपका एनर्जी बैलेंस या कैलोरी सरप्लस कितना हो जाता? 500, 500 कैसे? क्योंकि आपने कैलोरी ली 2000 कैलोरी ली और एक्सपैंड करी 1500, तो आपका कैलोरी सरप्लस में कितना हो जाता? 500। तीसरा एग्जांपल, अगर आपने 2000 कैलोरी ली और 2500 कैलोरी जो है वो खर्च करी, यानी कि 500 कैलोरी एक्स्ट्रा, तो आपका कैलोरी एनर्जी बैलेंस क्या होगा? वो नेगेटिव होगा, क्योंकि आपने कैलोरी ली कम और एक्सपेंड कर दी ज्यादा, तो आपका एनर्जी बैलेंस या कैलोरी बैलेंस क्या होगा? वो नेगेटिव में होगा। कितना? 500। इसी तरह से क्या है? वेट मैनेजमेंट है। अब देख लेते हैं कि करके हमारा जो बॉडी में एनर्जी का सोर्सेज है जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो क्या है? फूड हो गया, यानी कि प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। ये आप इसे बोल सकते हैं ईटिंग। ईटिंग के थ्रू आप कैलोरी इन लेते हैं। दूसरा है आपका सोर्सेज क्या है जिससे आप कैलोरी को एक्सपेंडेड करते हैं या एक्सपेंडिचर करते हैं या कैलोरी कंज्यूम करते हैं, सॉरी कैलोरी खर्च करते हैं। उसके सोर्सेज क्या है? उसका सोर्सेज है नंबर 1
रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट का मतलब है बॉडी जो है वो कितनी कैलोरी कंज्यूम करती है आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए। नंबर सेकंड क्या है, फिजिकल एक्टिविटी। थर्ड क्या है, आपकी बॉडी क्या है वो किसी भी तरह का एक्सरसाइज करती है, फिजिकल एक्सरसाइज करती है, उसके थ्रू क्या करते हैं आप कैलोरी को क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंडेड करते हैं या खर्च करते हैं। अब इन दोनों का बैलेंस जो होगा या इन दोनों का रिलेशनशिप जो होगा वो क्या होगा, वो होगा एनर्जी बैलेंस, जैसे मैंने बताया इस एग्जांपल से। अब बीइंग ए ट्रेनर आपके पास तीन तरह के क्लाइंट्स आएंगे, किसके रिगार्डिंग, वेट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। कुछ लोग जो अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं यानी कि वेट कम करना चाहते हैं, उसमें क्या होगा, उस केस में क्या होगा यानी कि वो हो गया वेट लॉस वाला केस। कुछ लोग होंगे जो अपना कैलोरी मतलब जो अपना वेट को क्या करना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं। तीसरे टाइप के क्लाइंट्स होंगे जो किसी भी तरह का मतलब ना वो वेट गेन करना चाहते हैं ना वो क्या करना चाहते हैं, वेट को कम करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने एक बॉडी वेट को स्टेबल रखना चाहते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को क्या करना चाहते हैं, इनहांस करना चाहते हैं। तो मैंने बताया सबसे पहले जो आपके पास क्लाइंट्स आएंगे वेट लॉस का, उसको क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें क्या होगा, जैसे ये दिखाया ना, ये डिक्लाइन हो रहा है किस साइड में, यानी कि आपका कैलोरी जो है एक्सपैंड ज्यादा होगा और कैलोरी इंटेक कम होगा। तो क्या होगा, वो क्लाइंट क्या करेगा, यहां पर क्या होगा, कैलोरी एनर्जी बैलेंस कितना आएगा, नेगेटिव में आएगा। कैसे, क्योंकि इस क्लाइंट ने फॉर एग्जांपल 2500 कैलोरी ली है या कंज्यूम की, किससे, फ्रॉम फूड से, बाय ईटिंग, और 2000 कैलोरी के आसपास उसने क्या करा है, 3000 कैलोरी के आसपास उसने क्या किया है, उसने एक्सपैंड किया है, यानी कि उसने क्या करा है, उसने कैलोरी कम ली है और खर्च कितना किया है, 500 ज्यादा। तो इसका जो कैलोरी बैलेंस होगा, एनर्जी बैलेंस होगा, किसमें होगा, नेगेटिव, यानी कि 500। अगर वो 500 कैलोरी जो है कंटिन्यू एक वीक तक का यानी कि 7 डेज तक का कंटिन्यू क्या करता है, खर्च करता है, तो कितना हो गया ये, 5 इंटू 7 हो गया 3500। 3500 बराबर होता है 1 LBS। 3500 कैलोरी इज इक्वल टू कितना, 1 LBS, यानी कि वो क्लाइंट जो रोज 500 जो कैलोरी जो है वो ज्यादा खर्च कर रहा है और वो लगातार 7 दिन तक अगर 500 कैलोरी खर्च करेगा तो कितना हो गया, 3500 कैलोरीज हो गया उसका, किसमें, एक वीक में। 3500 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 1 LBS, यानी कि वो लगभग 1 LBS जो होगा वो क्या करेगा, अपना वेट को कम करेगा, कट डाउन करेगा। दूसरा क्लाइंट है जो वेट गेन करना चाहता है, उसका क्या होगा, उसका जो होगा, उसका जो ईटिंग जो होगा वो ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल वो 3000 कैलोरी ले रहा है और वो खर्च कर रहा है 2500, तो इसका एनर्जी बैलेंस कितना आएगा, वो आएगा कैलोरी सरप्लस में आएगा कितना, 500। इसी तरह से अगर वो 7 दिन तक लगातार 500 कैलोरी को सरप्लस में रखेगा तो कितना हो गया, 3500 कैलोरी, यानी कि 3500 कैलोरी कितना हो गया, 1 LBS, यानी कि लगभग वो 1 LBS जो होगा वेट गेन करेगा, किसमें, एक वीक में। मैंने बताया बीइंग ए ट्रेनर आपके पास 3 तरह के वेट मैनेजमेंट के केसेस आ सकते हैं या होंगे। कुछ क्लाइंट जो अपने वेट लॉस के लिए आएंगे, कुछ क्लाइंट जो अपने वेट गेन के लिए आएंगे, वो यानी कि वेट गेन करना चाहते हैं, और कुछ क्लाइंट जो है अपने वेट को वो स्टेबल रखना चाहते हैं, किसी की भी तरह का मतलब ना वो वेट गेन चाहते हैं ना वेट लॉस चाहते हैं, और सिर्फ साथ में क्या करना चाहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को क्या करना चाहते हैं, इनहांस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले वेट लॉस के केस में क्या होगा, वेट लॉस के केस में क्या होगा, मैंने बताया ये किसका रिलेशनशिप है, वेट मैनेजमेंट रिलेशनशिप है किसका, कैलोरी इन का और कैलोरी आउट का। वेट लॉस में क्या होगा, उसकी कैलोरी जो इन होगी यानी कि जो कंज्यूम करेगा वो कम कंज्यूम करेगा,
यानी कि सपोज वो 2000 कैलोरी कंज्यूम करता है और यहाँ पर कैलोरी आउट यानी कि एक्सपैंड करेगा वो 2500, जितनी कैलोरी वो ले रहा है उससे ज्यादा एक्सपैंड करेगा, तभी तो उसका एनर्जी बैलेंस किसमें आएगा, निगेटिव में आएगा। जैसे इसमें नेगेटिव कितना है, 500 कैलोरी। अगर वो 500 कैलोरी डेली एक्सपैंड करता है या खर्च करता है, वो 7 दिन तक लगातार कितनी कैलोरी को एक्सपैंड करेगा, 3500 कैलोरी को। और 3500 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 1 एलबीएस के बराबर। यानी कि एक वीक में कम से कम वो कितना वेट लॉस करेगा, 1 एलबीएस ऑलमोस्ट। और इसमें क्या होगा, किसी भी तरह से उसका जो होगा हेल्थ जो होगा वो क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और लगभग वो अगर एक वीक में वो 1 एलबीएस लूज करता है तो एक महीने में कितना हो गया, ऑलमोस्ट 2 से 3 किलो के आसपास कम करेगा। ठीक है, बिना किसी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज के। दूसरा केस क्या है, वेट गेन का। वेट गेन में क्या होगा, उसकी कैलोरी इंटेक जो होगा वो क्या होगा, उसकी कैलोरी इंटेक ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि 3000 कैलोरी अगर वो लेता है और वो एक्सपैंड करता है 2500 कैलोरी, यानी कि उसने ली ज्यादा कैलोरी है और कम एक्सपैंड कर रहा है। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें कैलोरी सरप्लस कितना होगा, 500। इसी तरह से 500 कैलोरी जो है अगर वो एक दिन में क्या करता है, एक्स्ट्रा बचाता है यानी कि जमा करता है, तो 7 दिन में कितने हो गए, 3500 कैलोरी। यानी कि एक वीक में कितना हो, 1 एलबीएस के आसपास वो क्या करेगा, गेन करेगा। किसको, वेट को। तीसरा केस है वेट मेंटेनेंस का। वेट मेंटेनेंस में क्या होगा, उसका कैलोरी इंटेक और कैलोरी एक्सपेंडिचर, इसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा, तभी तो वेट मेंटेन कर पाएगा वो। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 3000 कैलोरी इंटेक करता है और 3000 कैलोरी एक्सपैंड करता है, तो इसके यहां पर डिफरेंस कितना आया, 0। मतलब जितना उसने कैलोरी इंटेक किया उतना ही उसने कैलोरी को एक्सपैंड कर दिया, तो वेट क्या रहेगा उसका, स्टेबल रहेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वेट लॉस करवा सकते हैं, वेट को गेन करा सकते हैं और वेट को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइटरी एंड लाइफस्टाइल अप्रोचेस टू वेट लॉस, यानी कि डाइट के थ्रू और लाइफस्टाइल अप्रोच के थ्रू वेट को किस तरह से वेट को किस तरह से कम कर सकते हैं या कट डाउन कर सकते हैं। एक है NWCR, इसको बोलते हैं नेशनल वेट कंट्रोल रजिस्ट्री। इन लोगों ने एक डेटाबेस को ट्रैक किया। वो डेटाबेस किसका था, वो डेटाबेस था 5000 लोगों का, जिन लोगों ने कितना, कम से कम 30 पाउंड यानी कि लगभग 14 किलो के आसपास वेट को कम किया और 1 साल तक उसे क्या करा, मेंटेन करके रखा। अब एक कॉमन सा लोग मतलब परसेप्शन है या आप इसको बोल सकते हैं एक मिथ है, लोगों को लगता है वेट कट डाउन करने का मतलब होता है कि वो बहुत कम खाना खाए, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करे, या कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ फैंसी डाइट्स के बारे में बात करेंगे, फैट डाइट्स के बारे में बात करेंगे, जो थोड़े टाइम के लिए काम करती है लेकिन ओवरऑल लंबे पीरियड के लिए काम नहीं करती और वेट को सस्टेन नहीं कर पाती है, यानी कि जितना वेट उसने कट डाउन किया होता है उसे सस्टेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। तो उसमें क्या है, नेशनल वेट कंट्रोल रजिस्ट्री ने एक डेटाबेस को ट्रैक किया। उन लोगों का डेटाबेस था, मतलब उसमें 5000 लोग थे। उस डेटाबेस में क्या था, उन लोगों ने, उसमें वो लोग शामिल थे जिन्होंने लगभग 14 किलो वेट लॉस किया और 1 साल तक उसको मेंटेन करके रखा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेट को तो कट डाउन कर लेते हैं लेकिन रिगेन कर लेते हैं बहुत ज्यादा जल्दी। तो उसमें उन्होंने कुछ टिप्स को क्या करा, शेयर किया, किसमें, पब्लिक डोमेन के लिए या पब्लिक डोमेन में। वो टिप्स में नंबर कुछ पॉइंट से सबसे पहले था कंट्रोल पोर्शन। इसमें इन्होंने कहा है कि सर्विंग साइज को
देखना, फूड लेवल्स को पढ़ना, और सर्विंग डिशेस होंगी छोटी छोटी, यानी कि छोटी सर्विंग डिश को क्या करना, इस्तेमाल करना, और क्लीन द प्लेट की अर्ज को रजिस्ट करना। पहला पॉइंट था कंट्रोल पोर्शन, यानी कि उन्होंने बोला कि ये देखना कि सर्विंग साइज क्या है। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था रीड फूड लेवल्स ना, तो उसमें ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट था कि सर्विंग साइज को देखना कि जो आप खा रहे हैं या जो भी ले रहे हैं उसका सर्विंग साइज कितना है। सपोज आपको लग रहा है कि आपने कोई भी फूड लिया है जिसकी कैलोरी 200 है और आपने देखा नहीं सर्विंग साइज उसका 1 नहीं 2 है, तो आप 200 कैलोरी नहीं ले रहे, आप 400 कैलोरी ले रहे हैं। और 400 कैलोरी लेने का मतलब है हाई कैलोरी फूड, यानी कि ये पैरामीटर्स के हिसाब से 400 कैलोरी से ऊपर वाला फूड या 400 कैलोरी के आसपास वाला फूड जो होता है वो हाई कैलोरी फूड में क्या होता है, इंक्लूडेड होता है या शामिल होता है। दूसरा, फूड लेवल्स को रीड आउट करना, कि उसमें देखना कि आपको कैलोरी के सोर्सेज क्या है, यानी कि फैट से कितना वो मिल रहा है, फैट्स में भी सैचुरेटेड फैट का कंट्रीब्यूशन, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रीब्यूशन क्या है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसमें एडेड शुगर का कितना वो है कंट्रीब्यूशन है। इस तरह से फूड लेवल्स को देखना। और तीसरी चीज है प्लेट को क्लीन करना, यानी कि उसकी अर्ज को क्या करना, रजिस्ट करना। सेकंड है बी माइंडफुल। बी माइंडफुल का मतलब है जब आप खाएं तो पूरी तरह किस पे ध्यान होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ खाने पे होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो खाते समय या तो टीवी देखते हैं या फोन्स देखते हैं या बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा वो क्या करते हैं, ओवर ईट कर लेते हैं, यानी कि जितना उन्हें चाहिए होता है उससे ज्यादा खा लेते हैं, क्योंकि उनका ध्यान दूसरी चीजों में होता है। और तभी खाना जब आप हंग्री फील कर रहे हो। इमोशनल ईटिंग जो है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जब आप अच्छा फील नहीं करते हैं या डाउन फील करते हैं तो फूड जो होता है ना, फूड थोड़ा सा एक तरह से प्लेजर देता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, जब वो इमोशनल मतलब किसी भी चीज मतलब अच्छा फील नहीं कर रहे होते तो वो कुछ मतलब खाना स्टार्ट कर लेते हैं और बहुत ज्यादा खा लेते हैं, जिससे ओवर ईटिंग कर लेते हैं। थर्ड है एक्सरसाइज करना। इसमें नेशनल वेट कंट्रोल रजिस्ट्री में लगभग 94% पार्टिसिपेंट्स वो थे जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज किया था वाया किसके, फिजिकल एक्सरसाइज के। और दूसरा एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें, जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है वो क्या करती है, वो प्रिजर्व करती है लीन टिश्यू, यानी कि मसल मास। अब आपको पता है हमारा जो होता है बॉडी में जितना ज्यादा लीन टिश्यू होगा या मसल मास होगा उतना ही हमारा मेटाबॉलिक रेट जो होगा हाई होगा, यानी कि हमारी बॉडी जो होगी उसमें मूवमेंट ज्यादा होगी, वो ज्यादा से ज्यादा कैलोरी बर्न करेगी। फोर्थ है चेक द स्केल। लगभग इसमें क्लाइंट्स को इंकरेज करना कि वो वीक में एक बार जरूर अपने वेट को ट्रैक करें और देखें और मतलब आइडेंटिफाई करें किसको, छोटे छोटे चेंजेस को। सपोज अगर वो एक वीक देखते हैं, ट्रैक करते हैं अपना वेट, उनको लगता है इस वीक में जो उनकी इंप्रूवमेंट थी वो बाकी वीक के कंपैरिजन में ज्यादा थी, तो वो ट्रैक कर सकते हैं कि उन्होंने इस वीक में ऐसा क्या किया जिससे उनकी इंप्रूवमेंट ज्यादा अच्छे से हुई। और दूसरी तरफ ये हो सकता है कि किसी वीक में आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हुई और आपने वेट को गेन कर लिया जबकि आपको वेट रिड्यूस करना था, तो आप ट्रैक कर सकते हो कि इस वीक में आपने ऐसा क्या किया जिससे आपका वेट जो है रिड्यूस होने की वजह बढ़ने लगा। तो लगभग वीक में एक बार जो करना, एक बार क्या करना होता है, एक बार अपने वेट को ट्रैक करना होता है। उस वेट को ट्रैक करने से क्या होता है, उस वेट को ट्रैक करने से आप छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, और अपने जो आपका प्रोसेस है उसको ट्रैक कर सकते हैं। फिफ्थ है ब्रेकफास्ट खाना। बहुत लोग क्या करते हैं, वो ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं। हमारा बॉडी क्या होता है, रात में जब हम सोते हैं तो हमारा बॉडी जो होता है वो कैटाबोलिक स्टेट में चला जाता है, क्योंकि बहुत लंबी फास्टिंग हो जाती है। तो उसके बाद मॉर्निंग में उठने के बाद भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे सबसे पहले क्या होगा,
आपका बॉडी जो होगा वो कैटाबॉलिक स्टेट में जाएगा और बॉडी को फंक्शनिंग के लिए वो क्या करेगा, मसल मास को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगा। जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और फैट के सोर्सेज नहीं होंगे, वो खत्म हो जाएगा, तो बॉडी क्या करेगा, बॉडी को बॉडी फंक्शनिंग के लिए कैलोरी चाहिए, वो कहां से लेगा, वो देखिएगा उसके पास टू सोर्सेज क्या है। अगर फैट नहीं रहेगा, ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जाएगा, तो क्या करेगा, वो आपके मसल्स मास को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, जो कि क्या करता है, मसल मास ब्रेक डाउन होने का मतलब आपका मेटाबॉलिज्म नीचे आना। लास्ट है अपने इंटेक को मॉनिटर करना, ये देखना आपकी सोर्सेज क्या क्या है इंटेक की। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्या करते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है किसने एम्फसाइज किए, नेशनल वेट कंट्रोल रजिस्ट्री ने। ठीक है,